हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गॉस की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की जो एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से फोर्थ एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा बेस कीमती मानता हूँ इसलिए क्योंकि आगे जाके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब अगर आपके पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो, दोनों के राइट साइड में पता कर सकते हो, दोनों के लेफ्ट साइड में पता कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को आता है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइटली चार्ज सीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं गॉस की एप्लीकेशन में। आई होप कि आप लोगों को ये आता भी होगा। तो अगर कोई इनफाइनाइटली चार्ज सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूर इससे कहीं किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें आती होंगी, ठीक है ना। तो आज हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया है। तो पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, सेकंड की माइनस सिग्मा। पहली प्लेट से प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाता है तो देख पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिया है, बाहर को जा रहा है। E1 देखो बाहर को जा रहा है, E1 देखो बाहर को जा रहा है। दूसरी प्लेट नेगेटिव है तो नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आ रहा है तो E2 अंदर को आ रहा है। यहां से भी E2 सेकंड प्लेट की तरफ को आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, कुछ चीजें लिख लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले मैं लिखता हूं ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू, देख पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट सेकेंड, दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू, दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब इन दोनों प्लेट की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। सबसे पहले कहां पता करते हैं, दोनों प्लेट के लेफ्ट में पता करते हैं, यहां। तो मतलब हम लोग पता करते हैं P रीजन में, ठीक है ना। कहां पे पता करते हैं, P मतलब दोनों के लेफ्ट में। तो फर्स्ट हेडिंग डालता हूं इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन, क्या लिखता हूं मैं, P रीजन, हाँ इन P रीजन। तो P रीजन पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो P पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देख P पे E1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, E2 इधर पे। तो जब भी दो वेक्टर ना बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, देखो E1 आपका इधर को जा रहा है और E2 इधर को जा रहा है, तो जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो टोटल रिजल्टेंट अगर आपको वेक्टर पता करना है तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। आज E1 और E2 दोनों बराबर है तो या तो आप E1 माइनस E2 कर सकते हो या फिर आप E2 माइनस E1 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P पे E1 इधर को जा रहा है पहली प्लेट की वजह से और दूसरी प्लेट की वजह से E2 इधर को जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा P पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, या तो E1 माइनस E2 कर लो या E2 माइनस E1 क्योंकि बराबर है। तो मैग्नीट्यूड में ये आ जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है ना। तो अब करके देखते हैं कितना आएगा। तो EP इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, देख सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की जगह भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया, 0 आ गया। तो याद रखना दोनों प्लेट के लेफ्ट साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वेक्टर आ रहा है तो 0 वेक्टर आप लोगों को पता है एक आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है। अब मैग्नीट्यूड 0 है तो उसकी डायरेक्शन क्या कहोगे, कुछ नहीं, तो डायरेक्शन कहने की जरूरत नहीं है। तो P पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EP, ये कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी अब इन दोनों प्लेट की वजह से राइट साइड में मतलब Q पॉइंट पे, इस Q पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, ठीक है ना। पहला क्लियर हो गया ना। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन P के बदले अब हम बात करने जा रहे हैं Q रीजन, हाँ Q रीजन। Q मतलब दोनों के राइट साइड में कितना होगा। तो राइट साइड में भी देख E1 तो इत्थे जा रहा है और E2 इत्थे जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये EQ के बदले EP के बदले अब क्या आ जाएगा, EQ आ जाएगा, ठीक है। ये EQ आ जाएगा और ये EQ आ जाएगा।
अब E1 और E2 अपोजिट है तो ऑब्वियस है माइनस करना पड़ेगा, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, लेकिन आज E1 और E2 बराबर हैं तो या तो E1 माइनस E2 कर दो या E2 माइनस E1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो E1 की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की जगह भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो गए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू भी कितना आ गया 0। तो यहाँ से आपका E Q इक्वल टू कितना आ गया 0। तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बाहर पे, इधर पे और इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब इनके बीच में देखते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच पे अगर हमने देखना है तो इसको रीजन क्या कह देते हैं, पी क्यू के बाद एस पे देखते हैं, ठीक है। तो एस रीजन पे ध्यान से देखो, E1 भी इधर को जा रहा है, E2 भी इधर को। तो अब हेडिंग डालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस रीजन। हाँ, एस पे पता कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एस रीजन पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये हम चेक करने जा रहे हैं। अब ये 0 तो नहीं आने वाला है, ठीक है, पहले वैसे ही पता चल जा रहा है। चलो देखते हैं। तो Q S पे E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है ना, तो S रीजन पे पता करना है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो E1 की वैल्यू कितनी है देख, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू भी कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख मुझ पे एक फोर्स यहाँ को लग रहा है, दूसरा भी यहाँ को लग रहा है, तो यहीं को तो जाऊंगा ना। तो इसका मतलब E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन S रीजन ना ES वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ को आएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डायरेक्शन सोन इन फिगर, ठीक है, डायरेक्शन सोन इन फिगर, ठीक है। अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटप्पा हो गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेस कीमती, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में तो उसी के अलॉन्ग होगी। दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।